नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, क्या दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान जो है वो लगातार कह रहे हैं। और खासकर दलितों में पासवान जाति पर अत्याचार जो है वो बढ़ा है। हवाला हालिया घटना, चाहे बेगूसराय का घटना हो चाहे अरवल की घटना हो, चिराग पासवान जो है वो कल अरवल में उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, जो कि कुर्नी चुनाव के बाद जो है वो पटना आए हैं। और क्योंकि AIMIM खासकर बिहार में दलित और मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है, इसलिए इनसे जानना ज़रूरी है। पशुपति पारस और चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, खासकर पासवान जाति पर। आप क्या मानते हैं? देखिए, शुरू दिन से इस देश में दलितों पर, अक़लियतों पर शोषण और दोहन इनका होता रहा है। कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम। और चाहे जो भी सरकार रही हो, दलितों के साथ उसने सही तौर पर न्याय नहीं किया है। लेकिन दलित लीडरशिप को ये बात सोचने की ज़रूरत है, किसी क्षेत्र में किसी खास लोगों पर, किसी खास टोले पर किसी का हमला, लड़ाई, हंगामा अलग बात हो, लेकिन जो नेशनल पॉलिसी है उसमें दलितों का जो उत्थान होना चाहिए था, पॉलिसी क्या है। और मैं समझता हूं कि दलित लीडरशिप को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि मनोवादी विचारधारा लोगों के साथ रहकर क्या इनका उत्थान हो पाएगा, तो इन पर भी विचार करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि दलित जो पॉलिटिक्स करते हैं उन पर, तो आपका इशारा क्या है, खासकर बिहार को लेकर? नहीं, बिहार को लेकर क्या, बिहार में हालात करीब करीब वही 19-20 के हैं। कोई ख़ास बढ़ोतरी या ज़्यादती या कमी की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन एज ए होल हम ये चाहते हैं कि इस देश में जो दलित हैं, जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनका बड़ा शोषण और दोहन हुआ है। और दलित लीडरशिप भी कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है। दलितों का जिन लोगों ने शोषण किया है उन्हीं लोगों से दवा तलाश करने लगते हैं। और कहीं कहीं दलित लीडरशिप निज स्वार्थ के कारण अपने दलित समुदाय के स्वार्थ का सौदा कर लेती है। और आज देखेंगे कि दलितों के स्कूल, दलितों की पढ़ाई लिखाई, उनका जीवन स्तर इन 75 सालों में जितनी फ़र्क, जितना तब्दीली आनी चाहिए, तो तब्दीली क्यों नहीं आ रही है। दलित जो लीडरशिप है उन पर इस मामले में बहुत ही ईमानदाराना तौर पर गौर करना चाहिए। और पश्चिम जाने वाली गाड़ी पर कोई बैठ जाए, पूरब पूरब वो चिल्लाए, तो वो तो पश्चिम ही पहुँचेगा ना, पूरब नहीं पहुँचेगा। मनोवादियों के साथ बैठ करके दलितों के उत्थान की बात करना फजूल है। चिराग पासवान जो है वो दलितों के मुद्दों को लेकर खूब जो है एक तरह से कह सकते हैं कि संघर्षरत हैं। संघर्षरत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो जो है वो कल अरवल में वो पदयात्रा निकालते हैं और जहाँ भी दलितों पर अत्याचार होता है वो निजी तौर पर उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स को आप किस रूप में देख रहे हैं, एक युवा नेता? नहीं, ठीक है, लेकिन युवा नेता पहुँचे, ये ज़रूरत है वक्त की। वक्ती तौर पर किसी के भी ज़ख्म का मरहम तो रखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एज ए होल कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए, कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। ये बताएं कि भाजपा जब तक रही सरकार में, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए क्या किया। दिल्ली में जो सरकार है, दलितों के उत्थान के लिए क्या किया। मैं ऐसा नहीं कि मौजूदा वक्त के सरकार की गलतियों को छुपाना चाहते हैं, कुर्सी में बैठे हुए कोई लोग भी दलितों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि दलितों को अपनी अलग राह निकालनी चाहिए। इनके साथ जाकर के अपने निज स्वार्थ के खातिर, कुछ सुख सुविधा के खातिर लोग जो इनके पास चले जाते हैं, उससे दलितों का शोषण, इसका भला होने वाला नहीं है। दलितों को अपनी अलग राह निकालनी चाहिए। मायावती ने अलग राह निकाली थी, दलितों का जो कम समय में एम्पावरमेंट हुआ यूपी में, वो अपने आप में मिसाल है। इसलिए दलितों को इन लोगों से अलग राह निकालनी चाहिए। तो ये हुआ है, इस दीवार से धक्का मारा उस दीवार में, उस दीवार से धक्का मारा इस दीवार में। अरे भाई, अपना कोई जरा सा अपना शेल्टर लीजिए, इन लोगों को लेना चाहिए। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों के साथ घूम करके मैं चाहूँगा कि दलित लीडरशिप इस पर गौर करे। मतलब कि बीजेपी के साथ हैं इसलिए चिराग पासवान जो है वो बेहतरी का कार्य नहीं कर सकते, खासकर दलितों के लिए? कोई सवाल नहीं पैदा होता है। बीजेपी के साथ बीजेपी वाले रोकेंगे क्या? बीजेपी और आरएसएस कभी दलितों का, अक़लियतों का, कमज़ोर तबके का उत्थान होना चाहते हैं क्या? है ना। मनोवादी व्यवस्था को पूरे तौर पर जो लोग लागू करना चाहते हों, और वो लोग कहाँ से इनका उत्थान कर पाएंगे, इनका कहाँ से उत्थान कर पाएंगे। आपने नहीं देखा कि इन लोगों की ही चतुराई की वजह से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी एक अलग राह निकाली थी।
बाबा भीमराव से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अभी दलित समुदाय में कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए दलित समुदाय को उनका अनुसरण करना चाहिए। खैर अभी तक चिराग पासवान यही कहते रहे हैं कि वो जो है वो बीजेपी में आए नहीं हैं, सिर्फ कुर्नी में वो प्रचार करने के लिए गए हैं। तो अभी ये ना कहा जाए कि बीजेपी का वो हिस्सा है। अरे भाई वो नहीं, उनके पिताजी चले गए थे, उनके चाचा जी हैं। और किनको कहते हैं साथ देना, किसको कहते हैं साथ देना, किसको कहते हैं? मैं ये तो कहता हूँ कि ये समाजवादी, सोकल समाजवादी के साथ भी भला होने वाला नहीं उतना। अलग राह निकालने की जरूरत है, शोषित पीड़ित वंचित घर समूह को यह अलग राह निकालने की जरूरत है बिहार में। चलिए, ये थे अतुल ईमान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दलितों को एक अलग राह निकालने की बिहार में खासकर बहुत ही ज़रूरत है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।